जय हिंद दोस्तों, रियल लाइफ फिटनेस के साथ आज मैं वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर रोशन सिंह आज आपको हाई जंप का ट्रिक देने जा रहे हैं कि हाई जंप आप किस प्रकार से आसानी से दरोगा के लिए, आर्मी में गर्ल्स का हाई जंप है, दिल्ली पुलिस के लिए और दरोगा के लिए आप किस प्रकार से हाई जंप करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाई जंप आप ना करें, जैसे 0 फीट आपको कुछ भी हाई जंप नहीं करना आ रहा है तो सबसे पहले कुछ उसका नॉर्मली एक्सरसाइज होता है, जो कि एक्सरसाइज हम कौन कौन से एक्सरसाइज पहले कर लें उसके बाद आकर के हाई जंप आसानी से करें। तो सबसे पहले देखिए स्टैंड है, ये आप स्टैंड देख रहे हैं, एक स्टैंड यहाँ है और एक स्टैंड यहाँ है। तो इस पर हम एक पंप रखेंगे, उस पंप को रखने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए हम पंप रख रहे हैं, लाइए उधर। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम इस पर क्या करते हैं, इस स्टैंड पे एक पंप लेते हैं और पंप को रख लेते हैं। हम डायरेक्ट हाई जंप ना करना शुरू करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज होता है वो हम सबसे पहले करना चालू करेंगे। तो इस पंप को रखते के साथ ये 3 फीट पे हम रखे हैं, इसको और ऊंचा रख सकते हैं, जितना ज़्यादा हाइट पर रख सकते हैं कर सकते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ से रनअप लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से रनअप लेंगे। रनअप लेने के साथ ये जैसे आपका लेफ्ट पैर उठ रहा है या राइट पैर उठेगा, उसको देखना है कि आपका कौन सा पैर उठ रहा है। यदि जो पैर आपका उठ रहा है उस पैर को इसके सामने लाना है, इसको जितना ऊंचाई तक ले जाना है। और जो पैर आपका नहीं उठ रहा है उसको ज़मीन पे, पंजे पे दबाना है। उसको ज़मीन पे जितना आप दबाएंगे, जितना ज़मीन पे दबाएंगे इस पंजे को, उतना आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 4 5 बार करेंगे, इस प्रकार से लेंगे। जो पैर मेरा उठ रहा है इस प्रकार से हम इसमें रोल लेकर के रनिंग करेंगे, इसी प्रकार से इसको दबा करके। फिर ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ। दूसरा एक्सरसाइज जो मेरा हुआ वो इसको जितना हाइट पे हम रखते हैं, इसको इस प्रकार से हम हाइट पे रख दिए और उसके बाद ये हम अपना पैर से इस पर स्पर्श किए। यानी ये पैर इस करने का मतलब हुआ कि इस पैर को आप जितना ऊंचा ले जा सकते हैं वो करने में आपको हाई जंप सहूलियत होगा। इस प्रकार से हम 10 से 5 बार पहले कर लेंगे। ये हर डेली कर रहा है, हाई जंप करने से पहले ये ज़रूरी आपको करना है। इस प्रकार से आपको डेली करना है। उसके बाद फिर आपको ये 3 फीट पे रखना है। 2 एक्सरसाइज हो गया हाई जंप का, ये तीसरा एक्सरसाइज है। तीसरा एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद ये देखिए इस प्रकार से पैर को स्ट्रेच करना है, इस रनिंग करते हुए दरमा। फिर इस प्रकार से रनिंग करते हुए आना है और फिर इस प्रकार से फिर इसको पैर को स्ट्रेच करना है। ये इससे करने से क्या होता है का बॉडी का बैलेंस बन जाता है। जैसे वहाँ आप जाते हैं तो बॉडी का आपका बैलेंस बन जाता है और आसानी से हाई जंप करते हैं। अब हम चलते हैं गद्दा के पास। अब गद्दा के पास किस प्रकार से करना है, ये एक्सरसाइज तो आपको उस प्रकार से बनाए। एक एक्सरसाइज और है जो कि हम पहले गद्दा पे कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप अपना साइड देखेंगे, हम लेफ्ट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, वो आपका पैर वो आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से रनिंग किए, यहाँ से रनिंग करते हुए गए, यहाँ से डायरेक्ट पैर को जंप कर गए, इस प्रकार से गिर गए, फिर उठे। ये 5 से 6 बार करना है हाई जंप करने से पहले। फिर यहाँ हम आए, फिर इस प्रकार से आए, फिर यहाँ से रनिंग किए। अब पैर को दबा के इसको जितना उछाल मारना है बॉडी को, इससे क्या होगा, अब हाई जंप का इम्प्रूव आसानी से होगा। अब देखिए कुछ लड़कों हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हाई जंप करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए। अब देखिए कि हाई जंप करने का, अब तो हम एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज आपको बताए करने का, और बहुत सारे एक्सरसाइज है। और सबसे पहले अब क्या करना है कि आप ये जो आप रनअप ले रहे हैं वहाँ से इसे रनिंग करेंगे बच्चे, तो स्पीड रनिंग नहीं आना है और नहीं ज़्यादा डिस्टेंस से आना है। ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, इस स्टैंड को, इस स्टैंड से ये गद्दा है आपका, तो इस गद्दा से दूरी ज़्यादा नहीं रखना है, 1 फीट का दूरी रखना है। इससे 1 फीट का दूरी रखना है, इसी के समांतर रखना है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं। मान लीजिए यहाँ से आप जंप कर गए तो भी आपका जंप अच्छा नहीं होगा। इससे जितना नज़दीक कोशिश है, ये नज़दीक देखिए, ज़मीन देखिए, इतना 1 फीट नहीं हो तो 1 फीट आपका दूरी माप लीजिए, माप के चूना गिरा लीजिए या कोई चिन्ह दे दीजिए, इससे आपका इम्प्रूव हाई जंप होगा। ज़्यादा दूरी से करने से क्या होगा कि आपका ज़्यादा हाई जंप नहीं कर सकते। 1 फीट से ज़्यादा नहीं करना। यहाँ आकर के और ये पंजा पे पैर को दबाना है, जी नीचे। जितना ऊपर बल लगाने पे ध्यान देते हैं उतना नीचे पे यदि बल लगाते हैं तो आपका हाई जंप ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और उसमें दूरी जो है, दूरी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है और ज़्यादा स्पीड नहीं आना है, एकदम आसानी से आना है। जैसे हम इधर से आए, कुछ नहीं करना है, इधर से हम आए, आराम से लिए और इसको जंप कर गए, आराम से गिर गए, कुछ नहीं। जितना जंपिंग आप आसानी से ले सकते हैं। तो आज बारिश भी पड़ा हुआ है जिसमें से कुछ पैर स्लिप भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कि इसको जितना नज़दीक से लीजिए। आप देखिए कुछ बच्चे करेंगे,
आइए। ये देख रहे हैं सीजर जंप। ये जंप जो आप देख रहे हैं वो सीजर जंप होता है। जंप 3 प्रकार के एक्चुअली होता है। सीजर जंप होता है और बेली जंप होता है और टाइगर जंप होता है। तो टाइगर जंप जो है वो आपका मानता फिजिकल में अब नहीं रहा है। पहले बिहार पुलिस में मानता था, दरोगा में मानता था, बिहार का ही फिजिकल में मानता था और किसी भी फिजिकल में मानता उसका नहीं था टाइगर जंप का। लेकिन सीजर जंप और बेली जंप का अभी भी मान्य है, सभी जगह मान्य है। तो ये जो हम बच्चे को सिखा रहे थे सीजर जंप, क्योंकि इसी का ज़रूरत है सभी जगह। इसी का CPO हो या बिहार पुलिस हो या आर्मी हो या कहीं भी ये जंप लिया जाता है तो आपको यही जंप लिया जाएगा, सीजर ही जंप लिया जाता है। और ये बेली जंप आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले लड़का तो अब सीजर जंप करता। सीजर जंप करने का तो तरीका बहुत सारा आपको बता चुके हैं। और ये देख रहे हैं, जो एंगल देख रहे हैं आप, इस साइड से अगर जंप कर रहे हैं यानी कि ये जो आपका राइट साइड है तो आप ये एंगल को देखते हुए करना है। इस एंगल के सामने आपको रनिंग लेना है। इस जो एंगल लगा हुआ रहेगा या जो रस्सी पकड़ के करते होंगे तो जो व्यक्ति यहाँ रस्सी पकड़ के कर रहा है उस व्यक्ति से आपको लेना है और इससे नज़दीक आपको 1 फीट आना है और पैर दबा करके आपको सीजर जंप आसानी से कर जाना है। अब बेली जंप कैसे करना है तो एक लड़का देखिए मेरे बेली जंप भी करके बताएंगे। करिए, ये बेली जंप का तरीका देखिए। बेली जंप का और सीजर जंप का तरीका तो बहुत सारा देखें। अब बेली जंप का तरीका देखिए, लड़को बेली जंप करेंगे। हाथ पे करना है, एक हाथ को रख के कवर कर लेना। हाँ, बेली जंप हो। हाँ, ये आपका देखिए बेली जंप बहुत अच्छा है। बेली जंप का जो तरीका है इस प्रकार से है। आप देखिए टाइगर जंप। अब टाइगर जंप किस प्रकार से होता है जो कि बैन कर दिया गया, वो भी देख लीजिए आप। टाइगर जंप आई, टाइगर जंप आराम से हाथ को रखना है और जंप कर जाना है। ये टाइगर जंप आपका हो। चलो आजा तुम। देखिए टाइगर जंप का 2 तरीका होता है। एक लड़का जो कर रहा होगा आप देख रहे होंगे। इस लड़का को और बहुत सारे लड़के टाइगर जंप किए उसको आप देख रहे होंगे। ये लड़का जो टाइगर जंप करता है बिना हाथ रखे हुए क्या होता है, सर के बाहर घूम जाता है। देखिए ये लड़का टाइगर जंप करेगा, देखिए सर के पास। देखिए ये बच्चा जो किया है आपको देख रहे होंगे कि हाथ रख करके टाइगर जंप किया। ये पार्टी की है। कर रहा है ना, बारिश नहीं होता तो हो जाता। चलो जल्दी निकालते हैं। फिर आओ एक बार। आप इस प्रकार का जंप जैसे देखिए सीजर जंप और बेली जंप और टाइगर जंप। तो टाइगर जंप तो आपको बैन है, लेकिन सीखना यदि चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी जुड़ सकते हैं। इस एकेडमी का नाम हुआ वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी, जो गांधी मैदान में एवरी मॉर्निंग में टाइमिंग है 5 बजे और इवनिंग में टाइमिंग है 5 बजे। दोनों समय 5 बजे ही रखा गया है। तो आप जुड़ सकते हैं और रियल लाइफ फिटनेस की तरफ से भी आप कांटेक्ट करके मेरे एकेडमी जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और बिहार पुलिस, SI, CICF यानी SSC-GD के अंतर्गत जितना भी पोस्ट होता है सभी का रिटन और फिजिकल दोनों की तैयारी करवाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों की सुविधा यहाँ है और रहने और खाने
की उत्तम व्यवस्था है। आप आ करके आसानी से रह करके और यहाँ तैयारी आप कर सकते हैं। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे एकेडमी ही आकर के आप हाई जंप इतना अच्छा से सीख सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जा सकता है और आप अपना खुद घर पे अपना खुद ग्राउंड में जिस तरीका से हम बताएं हाई जंप करने के लिए, उस तरीका से यदि फॉलो आप 4 से 5 दिन यदि फॉलो करते हैं तो आसानी से 4 फीट हाई जंप, यानी जितना भी आपको ज़रूरत हो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, जो भी आसानी हो, इस तरीका को फॉलो करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप जहाँ भी हैं, घर पे हैं या जहाँ हैं, जिस जगह पे आप हैं, जिस ग्राउंड पे हैं, तो इस तरीका को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, जितना भी जंप आपको ज़रूरत है वो आप सीख सकते हैं आसानी से। इस मेरे वीडियो को देखिए और इस प्रकार से वीडियो बहुत सारा रियल लाइफ फिटनेस पे, वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी पे आते रहेगा, आप देखते रहिए। देखिए कि डिफेंस कोर्स में, जिस भी डिफेंस कोर्स में, डिफेंस कोर्स बहुत प्रकार का होता है। अब जैसे कि स्टेट लेवल में है, जिसमें भी आपका हाई जंप लिया जाता है, तो जैसे कि आपको स्टेट पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट में, सरकार में जो भी वैकेंसी डिफेंस का आता है, तो जिस भी वैकेंसी में यदि हाई जंप आप देने के लिए जाते हैं, हाई जंप का आपका प्रक्रिया है, हाई जंप का रूल है, तो आप इस वीडियो को हेल्प ले करके आप हाई जंप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी आप अटेंड करना है जिसमें कि हाई जंप आपको खोजा जा रहा है, जैसे कि आप एथलेटिक्स में हैं, एथलेटिक्स में भी आपको हाई जंप करना है, उसमें भी आपको आसानी से इस वीडियो की हेल्प ले करके आप उसमें भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए आप, हम ज़रूर कह सकते हैं, इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि इस वीडियो को आप यदि देखते हैं अच्छे से और इस वीडियो के सारा नियम और रूल फॉलो करते हैं तो आप आसानी से हाई जंप सीख जाइएगा। उसमें कोई भी नहीं सोचना है कि नहीं, संकोच नहीं है, आप ये करके देखिए, करने में कुछ नहीं है। 2 से 3 से 4 दिन आप ये जिस प्रकार से हम बताएं, इतना वीडियो पे मेहनत किए हैं, उस प्रकार से आप फॉलो कीजिए। एक एक बात को फॉलो करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है आपको कि वीडियो में कैसे क्या बताया गया है, तो आप ज़रूर आसानी से सीख जाइएगा। वीडियो के अच्छे से देखने के बाद आपको आसानी से अपने मन में एक उत्साह आएगा कि हाँ सही बताया जा रहा है, और आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इम्प्रूव हाई जंप होने लगेगा, तो आपको लगेगा नहीं वीडियो सही है। तो आप ज़रूर इस प्रकार से कीजिए और हाई जंप आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।